चलिए भाई ध्यान देना कि कल जो भी सवाल हम लोग पढ़ पाए थे उसी के आगे का, कल कौन सा सूत्र पढ़ रहे थे? Q बराबर N into E, यही ना? और उसके साथ साथ उसमें यह भी था कि I बराबर Q बाई T। तो सवाल को देखिएगा, क्या है सवाल में? अरे किसी चालक से 5 सेकंड में, अल्लाह नहीं भाई, किसी चालक से 5 सेकंड में 36 इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। कितने समय में? 5 सेकंड में 36 इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी? इसको थोड़ा सा लिख लेना। तो चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी? मुझे एक बात बताइए कि विद्युत धारा की जो परिभाषा पढ़े थे, कैसे पढ़े थे? कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएं, यही ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक गतिशील हो जाएं तो उसमें क्या होगी? विद्युत धारा बहेगी। तो देखिए यही तो कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन? 36 इलेक्ट्रॉन होगी 5 सेकंड में। तो विद्युत धारा बहेगी नहीं बहेगी? विद्युत धारा बहेगी। कितनी बहेगी नहीं पता, वही निकालना है। तो बताइए विद्युत धारा का सूत्र क्या है? I बराबर Q बाई T। अगर Q दिया है तब ना, अब Q नहीं दिया है तो एक फार्मूला और बताए हैं कि Q के स्थान पे N into E लगा देंगे। तो चलिए सवाल को पढ़िए, देखिए क्या क्या दिया है। N बराबर कितना? 36 इलेक्ट्रॉन, यही ना? समय T बराबर कितना? 5 सेकेंड। पूछा क्या? प्रवाहित विद्युत धारा I को पूछ रहा है ना? तो एक बात बताइए, सूत्र कौन सा लगाएंगे? I बराबर Q अपान क्या? T। क्या Q दिया है क्या? Q तो नहीं दिया ना, तो Q के स्थान पे कौन सा फार्मूला? हाँ, N into E। Q के स्थान पे क्या लगाएंगे? यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ कि Q बराबर होता है N into, इसका क्या करेंगे? Q के स्थान पे रख दिया। चलिए अब लगा लीजिए, N की वैल्यू कितनी है? 36। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। समय कितना है? 5 सेकेंड, है ना? तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल करिए, 5 से 36 में भाग करिएगा तो 7 बचे 35 और बचा कितना? 1, तो 7.2 आ जाएगा। बोलिए 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसका गुणा करिए, गुणा करिए। 16 दूना 32, 16 सत्ते 112 और 3 कितना हो जाएगा? चलिए 1 और 2 अंक पे दशमलव है, इसलिए 1.52 इंटू 10 के पावर माइनस 19 I है तो क्या हो जाएगा? एम्पियर। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई? 1.5। हाँ, क्या हुआ? 1.52 इंटू 10 पावर माइनस 19। सही है ना? हाँ, तो गुणा ही तो करना है, गुणा करिए जो भी आ जाए। तो I की वैल्यू कितनी आई? 1.52 इंटू 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर। क्लियर हो यहाँ तक? हो गया ना? चलिए यहाँ तक नोट करें, फिर दूसरी सवाल। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखने के पहले थोड़ा सा इसको देखना। I की वैल्यू जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ शायद 11 आएगा क्या ना? इसको सुधार लो, गुणा करना आता है, गुणा मिस्टेक होता रहता है जल्दबाजी में। चले आगे। हाँ, इसको सुधार के गुणा अपने आप करिएगा, जो भी आ रहा है वो रियल में आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा को जरा पढ़िएगा। इसमें क्या कर रहा है कि एक चालक में 25 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में स्थानांतरित होते हैं। तो सवाल को जैसे ही हमने पढ़ा हमें पता चला इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 25। तो N बराबर कितनी हो गई? 25 हो गया। आगे का रहा 10 सेकेंड, तो T बराबर कितना? 10 सेकेंड ना, समय भी पता चल गया। और आगे
क्या कहा कि चालक पर उत्पन्न आवेश तथा प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखना, आवेश को भी पूछा, विद्युत धारा भी पूछा। तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया, समय दिया, करा आवेश भी बताओ, विद्युत धारा भी बताओ। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं सवाल में Q पूछ लिया, सवाल में I भी पूछ लिया। यहाँ तक कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो चलिए आवेश निकालने का फार्मूला क्या जानते हैं? Q बराबर N इंटू N की वैल्यू रखिए 25 इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू रखिए 1.6 इंटू 10 के पावर क्या -19 कूलम, है ना। आइए गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करिए 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 32 8 40, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो 40.0 हो जाएगा इंटू 10 के पावर -19 ठीक ना। क्या पूछा? उत्पन्न आवेश भी बताओ, प्रवाहित विद्युत धारा बताओ। तो Q बराबर N इंटू E का फार्मूला लगा करके Q की वैल्यू आ गई। अब क्या बताना है? I। अगला फार्मूला लगा दीजिएगा, I बराबर क्या जानते हैं? Q बाई, अगर हमें Q पता चल गया है तो सीधे मान रख देंगे, N इंटू E रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो I बराबर Q की वैल्यू कितनी है? हाँ 40.0 गुणित 10 के घाते -19 बटे T कितना है? 10 सेकेंड। तो T के स्थान पे क्या रखते हैं? अच्छा ये 40.0 का हो, चाहे सीधे सीधे इसको 40 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 10 से कट जाएगा ना, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये तो कट गया, बचा कितना? 10 के घाते -19। I का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर। I का मतलब क्या होता है? एम्पियर। अच्छा कितनी विद्युत धारा बही? यहाँ कह सकते हैं अतः चालक पर उत्पन्न आवेश, कितना आवेश है भाई? 40.0 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, तथा प्रवाहित धारा, कितनी धारा आई? प्रवाहित धारा कितनी आई? सामने दिख रही है 4 इंटू 10 के पावर -19 एम्पियर है। बताइए किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान देना भाई, सवाल नंबर तीसरा ना, तीसरा एक बार पढ़ लेना। अरे किसी चालक में 9.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का आवेश 30 सेकेंड में प्रवाहित होता है। तो क्या क्या दिया? आवेश की मात्रा दे दिया, समय दे दिया ना। तो क्या पूछा? चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। निकल जाएगा क्या? निकल जाना चाहिए। तो सवाल में हमने देखा तो Q का मान दिया है, Q दिया है ना, कितना? 9.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। समय कितना दिया? 30 सेकेंड। जब Q और T दोनों दे दिया तो पूछ क्या रहा है? I। तो I का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q बाई T। चलिए Q की वैल्यू रखिए 9.6 इंटू 10 के पावर -19, T की वैल्यू कितना? 30 ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे 3 से भाग दे रहा हूँ, कितनी बार जाएगा? अच्छा एक 0 से भाग दे रहा हूँ, इसलिए दशमलव को बढ़ा देगा इधर ना, और एक अंक पे पहले है तो इसका भागफल 0.32 आएगा। अपने तरीके से कर लेना जो भी आ जाए ना। 0.32 इंटू 10 के पावर क्या -19 एम्पियर। या इसी को, इस दशमलव को दाईं तरफ एक अंक ले गया तो यहाँ पर क्या होगा? -20 हो जाएगा। दाहिनी तरफ भागेगा तो एक वृद्धि हो जाएगा ना। तो 3.2 इंटू 10 के पावर -20 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। किसी दिक्कत है क्या? हो जाएगी ना। चलिए तो काम करना है, ये सवाल नोट करिएगा और घर पे करना है ना, और बताना है आंसर। देखिए क्या करा, एक चालक में इतने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है
धारा की वैल्यू दिया है, थोड़ा समझ लीजिए। 7 सेकंड में कितना आवेश स्थानांतरित होगा, इसका मतलब आई हमको दे दिया, जो अभी तक पूछते आ रहा था वह दे दिया। समय दिया है क्या, 7 सेकंड। पूछ क्या रहा है, आवेश। कौन सा फार्मूला, आई बराबर क्यू बाई टी से क्यू को पक्षांतर करिएगा तो आई इंटू क्या, टी ना। आई की वैल्यू रखिए कितना, 4.2, टी की वैल्यू कितना, 7। इसको खुद कैलकुलेट करिएगा और आंसर खुद बताइए, ठीक ना, हल करके बता देना। चलिए आज यहीं तक, इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे अगले टाइप की सवालें, ठीक ना। ठीक है सर।